नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अमेरिका में जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल था डोनाल्ड ट्रंप का, सपनों का बिल जिसे कहा जा रहा था, वो आखिरकार एक वोट से अमेरिका की सीनेट में पास हो गया। पहले लोअर हाउस में पास हो चुका था, उसके बाद सीनेट मतलब उनका अपर हाउस, वहां भी वो एक वोट से पास हुआ। जेडी वेंस ने आखिरी मतलब 51वां वोट डाला, 50-51 से बिल पास हुआ। अगर जेडी वेंस का वोट नहीं डलता तो शायद ये बिल पास नहीं होता। इस बिल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी जो व्यापारी हैं एलन मस्क, दोनों के बीच लंबे वक्त से तकरार देखने को मिल रही है। एक तरफ ट्रंप हैं जिन्होंने जितने भी वादे अपने चुनाव के दौरान किए थे, वो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ हों, टैक्स के खिलाफ हों, या फिर और जो मूलभूत सुविधाएं अमेरिका के लोगों को मिलनी है या फिर उन्हें देने का वादा जो किया था, वो सारे मर्ज करके एक बिल में उन्होंने डाल दिया। नाम रखा वन बिग ब्यूटीफुल बिल और उसे पास कर दिया। इस बिल के खिलाफ एलन मस्क शुरू से ही है, क्योंकि इस बिल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को जो अमेरिकी सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती थी, उस पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। ट्रंप ने चाइना के साथ ट्रेड जो वॉर खेला, या फिर कहें कि टैरिफ वॉर जो खेला, उसमें भी एलन मस्क को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि टेस्ला का जो सबसे ज्यादा व्यापार है अमेरिका के बाद, वो चीन में ही है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कारें टेस्ला की अगर कहीं बिकती हैं तो वो चीन में बिकती हैं। लेकिन चीन पर 145% तक टैक्स लगाने की जब बात कही गई थी, तब दोनों के बीच ये झगड़ा बढ़ा था। लेकिन अब जब दो लोगों की लड़ाई, एक बार हालांकि बीच में सुलह जरूर हुई थी, लेकिन जैसे ये बिल पास हुआ, एक बार फिर से मस्क ने दावा कर दिया कि ये बिल पास हो गया है तो मैं अब एक नई राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा, अमेरिकन पार्टी उसका नाम रखूंगा। और इस बात को पूरी तरीके से चीन समर्थन कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जिस तरीके से दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। चीन ने भी वही खेला इस वक्त किया है और चीन से भारी समर्थन एलन मस्क को फिलहाल मौजूदा वक्त में मिल रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है मस्क के बारे में मैं आपको बताता हूं। मतलब वहां जो लोग हैं, वो यूजर्स जो हैं सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अगर एलन मस्क नई पार्टी बनाते हैं तो उनकी तकनीकी सोच राजनीति में नई ऊर्जा लाएगी। ये बदलाव देखने लायक होगा। और लोग लिख रहे हैं, हमारे पास 1 अरब से ज्यादा लोग आपके साथ हैं। मस्क की लोकप्रियता चीन में उनके कारोबारी सफलताओं और वहां के शीर्ष नेताओं से रिश्तों के कारण है। टेस्ला एकमात्र पश्चिमी कार निर्माता कंपनी जो चीन में स्थानीय ब्रांड से मुकाबला करती है। यहां का स्थानीय ब्रांड है BYD, जो टेस्ला के मुकाबले बहुत सस्ता है और इसीलिए लगातार टेस्ला का जो मार्केट है उसे कैप्चर BYD कर रही है। आपको यह भी बता दें कि जो मस्क की मां है, माय मस्क, भी चीन में सोशल मीडिया स्टार हैं और उनकी जीवनी वहां बेस्ट सेलर रही है। मस्क पर ट्रंप ने भी पलटवार किया और उन्होंने लिखा कि मैं सचमुच कह रहा हूं, सभी सब्सिडी तुम्हारी खत्म कर दूंगा। जिस पर मस्क ने कहा कि यह बिल न केवल कर्ज बढ़ाएगा बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सब्सिडी खत्म करेगा, लाखों नौकरियों को खतरे में डालेगा। अब मस्क ने ट्रंप के बिल को पूरी तरीके से पॉलिटिकल सुसाइड करार दिया है। ट्रंप ने जवाब में मस्क की कंपनियों को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी पर सवाल उठा दिए। इसके साथ ही ट्रंप ने धमकी दे दी कि सब्सिडी खत्म कर देंगे। दोनों के बीच तनातनी दुनिया में फिलहाल सुर्खियां बटोर रही है और चीन में लोग इसे अमेरिकी राजनीति में बदलाव की संभावना के रूप में देख रहे हैं। अब देखिए, यहां 2 पॉसिबिलिटीज बात की हो सकती हैं। पिछली बार जब मस्क और ट्रंप का जो झगड़ा हुआ था और पूरी दुनिया ने अमेरिका के इन 2 बड़ी हस्तियों के इस झगड़े के जब मजे लिए थे, तब याद करिए वो दौर था 145% टैक्स लगाने का चाइना के ऊपर। और जब ये तल्खी हुई, उसके बाद ट्रेड डील हो जाती है चीन और अमेरिका के बीच, और सिर्फ 10% टैक्स पर सबसे पहले ये डील होती है। मतलब आप ये देखिए कि लगभग सैकड़ों देश ट्रेड डील करने की लाइन में लगे थे। ब्रिटेन से डील नहीं होती है, फ्रांस से डील नहीं होती है, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनसे डील नहीं होती है, भारत से डील नहीं होती है, जो 145 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार ट्रेड हमारा और अमेरिका का है, उससे डील नहीं होती है। ये डील सबसे पहले किससे होती है? चाइना से होती है, और चाइना से सबसे ज्यादा विवाद चल रहा था। ऐसे में सवाल उठे कि क्या मस्क ये विवाद खड़ा करके अपनी बात मनवाने में ट्रंप से कामयाब रहे, क्योंकि बहुत सारी गड़े मुर्दे मस्क ने ट्रंप के बारे में उखाड़ने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में ट्रंप ने भी
बहुत सही। ये फिर से जो आप बात कह रहे हैं कि सब्सिडी खत्म कर देंगे, वही बात पहले भी कही थी, लेकिन अब ट्रंप की तरफ से एक और बयान दिया गया जिसमें कहा गया है कि जो डोजे डिपार्टमेंट था ना, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे 6 महीने तक एलन मस्क ने संभाला है था, ट्रंप का यह कहना है कि क्यों ना मस्क को जो सब्सिडी मिल रही है, मस्क को जो सरकारी उनका स्पेस एक्स हुआ, या फिर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हुए, टेस्ला उनकी कंपनी हुई, या फिर जो स्टारलिंक वो बनाते हैं, इन सब को सरकारी सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है, क्यों ना डोजे डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी जांच करवा दी जाए। अब एक बार फिर से मस्क उखड़े हैं, तो क्या कहीं इस बार मस्क ये चाहते हैं कि जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सब्सिडी खत्म करने की बात ट्रंप के द्वारा कही गई है, इस बार विवाद खड़ा करके क्या कहीं ना कहीं मस्क उस सब्सिडी को वापस पाने में कामयाब रहेंगे, उस सब्सिडी पर कोई आंच ना आए? क्या एलन मस्क ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ही व्यक्तियों को आप देख लीजिए कि दोनों ही व्यक्ति, मतलब जिस तरीके से कहा जाता है कि जबान के पक्के नहीं है। ट्रंप अपने दर्जन भर से ज्यादा फैसले खुद वापस ले चुके हैं। अमेरिकी की कोर्ट ट्रंप के लगभग 88 फैसले वापस कर चुकी है, उन्हें खारिज कर चुकी है कि ये इन फैसलों का कोई मतलब नहीं है। मस्क भी पहले विवाद कर चुके हैं, फिर सॉरी बोल चुके हैं ट्रंप को, और अब एक बार फिर से इन्होंने विवाद खड़ा किया है। चाइना ने भला ही साथ दिया है, चाइना में भले ही टेस्ला का व्यापार है, लेकिन इससे खतरा, अगर समर्थन लेते हैं मस्क चाइना की तरफ से, या चाइना की तरफ से थोड़ा सा प्रो चाइना होते हैं, क्योंकि चाइना और अमेरिका का एक विवाद अलग चलता है, तो ऐसे में ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि मस्क स्थायी रूप से अमेरिका के नागरिक नहीं है, मतलब अमेरिका के रहने वाले नहीं है। मस्क 2015 में पढ़ने के लिए अमेरिका आए थे, 2022 में, माफ कीजिएगा 2002 में इन्होंने वहां की नागरिकता ली, और मतलब इनके कागजों में कुछ घालमेल शायद है ट्रंप का जिस तरीके से कहना है उसके हिसाब से। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर मैंने सब्सिडी, जितनी सब्सिडी अमेरिकी सरकार मस्क को देती है, वो सब्सिडी अगर वापस ले ली तो एलन मस्क को साउथ अफ्रीका वापस भागना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ही जन्मे हैं एलन मस्क, बॉर्न इन अमेरिका मस्क नहीं है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो लड़ाई है कहां जाकर ये थमती है। एलन मस्क के समर्थन में पूरा चीन तो उतर ही गया है, अब जब चीन उतरा है समर्थन में, तो साथ में रशिया भी समर्थन में उतर जाएगा, क्योंकि रशिया और अमेरिका का अलग विवाद चलता है, चाइना और अमेरिका का अलग विवाद चलता है। तो क्या सवाल यह भी है कि क्या यह ट्रंप के लिए आखिरी चेतावनी है? क्योंकि ट्रंप की जो नीतियां हैं, जिस तरीके से टैरिफ का उन्होंने गेम खेला, उससे उन्हीं के देश में उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है, और माफ कीजिएगा, मस्क जिस तरीके से लगातार खिलाफ खड़े हो रहे हैं ट्रंप के, और नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। अगर नई पार्टी बना लेते हैं एलन मस्क, तो जिस तरीके से वो ट्रंप को जिताने में कामयाब रहे, समर्थन उनके समर्थन में लोगों को जुटाने में कामयाब रहे, तो अपने समर्थन में भी, अपनी पार्टी के समर्थन में भी लोगों को जुटाने में कामयाब हो सकते हैं। और ये फिलहाल जो दो पार्टियां अमेरिका में मौजूद हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों के लिए खतरे की बात हो सकती है। तो पहला सवाल तो यह है कि देखना होगा कि क्या मस्क अपनी नई पार्टी बनाते हैं। दूसरा, चाइना किस हद तक जाकर समर्थन करता है, क्या रशिया भी समर्थन में साथ आता है, और क्या अगला सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप सब्सिडी मस्क को जो मिलती है उसे वाकई में हटा लेंगे, और क्या वाकई में मस्क को साउथ अफ्रीका भेजने की वापस बात चल रही है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से परतें खुलेगी, आपके सामने भी वो सारी चीजें हम लेकर आएंगे। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।